आज है 2 नवंबर 2025, दिन है रविवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ को देंगे 14,260 करोड़ की सौगात। आपको बता दें, राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें देंगे। यह दौरा ऐतिहासिक होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसी दिन नवा रायपुर अटल नगर में निर्मित भव्य और आधुनिक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राज्य के रजत जयंती वर्ष पर सड़क, उद्योग, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। नवा रायपुर में फार्मा पार्क, 12 ग्रामीण स्टार्टअप ब्लॉक और पीएम आवास योजना के तहत 3.5 लाख घरों का गृह प्रवेश भी होगा। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई गति देने वाला माना जा रहा है। भोपाल में बूंदाबांदी, इंदौर समेत 9 जिलों में हल्की बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शुक्रवार को बारिश और ठंड दोनों का असर रहा। भोपाल में शाम को बूंदाबांदी हुई, वहीं धारा, गुना, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, मंडला, सागर, सीधी, उमरिया में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मुरैना के गांव जनबेद का पुरा में बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। खेत तालाब बन गए हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में एक साथ 3 सिस्टम की एक्टिविटी होने से आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर जारी है। इस वजह से दिन के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां दिन का तापमान 23 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाता है तो जनवरी तक रहता है। इस बार फरवरी तक ठंड का असर रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले सर्दियों के मौसम में 2010 के बाद सबसे भीषण ठंड का एहसास हो सकता है। सर्दियों के दौरान इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अधिक संख्या में प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने भी जल्द ही ला नीना परिस्थितियां विकसित होने की पुष्टि की है। पर्यटन को बढ़ावा देने शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, कर्मचारियों को डीए की उम्मीद। आपको बता दें, मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। शनिवार 1 नवंबर को लाला परेड मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल होगा। हर जिले में प्रशासनिक तौर पर आयोजनों की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री पहले दिन पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीएम हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करेंगे। वहीं कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरह उन्हें भी 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा हो सकती है। एनडीए का संकल्प पत्र जारी, 1 करोड़ नौकरी व 1 करोड़ लखपति दीदी का वादा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को एनडीए ने पटना के होटल मौर्या में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मौजूदगी में जारी इस संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 4 शहरों में मेट्रो सेवा, 50 लाख पक्के मकान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और किसानों को 9,000 रुपए वार्षिक सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। पंचामृत गारंटी के तहत गरीबों को मुफ्त राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 50 लाख नए मकान देने का वादा भी किया गया है। बड़वानी में बस पलटी, 1 श्रद्धालु की मौत। आपको बता दें, बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस खेतिया पाटी रोड घाट पर पलट गई। हादसे में 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 54 से अधिक लोग घायल हैं। घटना के बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर फंसे 2 लोगों को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में करीब 55 यात्री सवार थे। ये सभी अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। श्रद्धालु इंदौर से वाहन में ओमकारेश्वर और बड़वानी होते हुए प्रकाशा जा रहे थे।
राजस्थान में स्लीपर बसें बंद, 3 लाख लोग फंसे। आपको बता दें, जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर प्रदेश भर में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन बंद हो गया। करीब 7,000 बसों की ब्रेक लगने से यात्री परेशान हैं। जयपुर में 1 नवंबर से बुकिंग ऑफिस बंद हो जाएंगे। उदयपुर में निजी बस संचालकों ने किराए में 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। जोधपुर, कोटा सहित अन्य जिलों में स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है। दरअसल पिछले दिनों स्लीपर बसों में हादसे के बाद परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कई बसों के चालान काटे गए हैं। इन राज्यों में नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये। आपको बता दें, देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले उनके खातों में 2,000 रुपये की राशि आ जाएगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी अब तक अधिकांश किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुँचा है। किन राज्यों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त? सूत्रों के अनुसार 4 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को इस बार 21वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि इन राज्यों में कुछ महीने पहले आई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को नुकसान हुआ था। सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के पात्र किसानों को 21वीं किस्त का भुगतान पहले ही कर दिया था। इसलिए जब केंद्र सरकार अन्य राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी, तब इन 4 राज्यों के किसानों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलेगा। अब मिलेगी सीधी 22वीं किस्त। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को अब अगली यानी 22वीं किस्त का इंतजार रहेगा। इन राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त पहले ही आ चुकी है, इसलिए अब वे अगली किस्त के पात्र होंगे। वहीं बाकी राज्यों के किसानों को अब भी 21वीं किस्त का इंतजार है। कब आएगी 21वीं किस्त की राशि? किसानों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह किस्त कब तक आएगी। जानकारी के अनुसार सरकार इस राशि को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर होगा। दिल्ली में आज से सख्त हुए नियम, इन गाड़ियों की एंट्री हुई बैन, जाने किन वाहनों को मिलेगी अनुमति। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया नियम लागू हो रहा है। अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS4 व BS6 मानक के कॉमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। वहीं पुराने यानी BS3 और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया है। आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, इसलिए अब केवल BS4, BS6, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। भारत और अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट। आपको बता दें, एक नया 10 साल का रक्षा यानी डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समझौता किया है। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेना और रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके तहत अमेरिका भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जिससे एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर ज्वाइंट रिसर्च में मदद मिलेगी। यह समझौता 31 अक्टूबर को मलेशिया में हुआ, जहां दोनों देश एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस समझौते पर दस्तखत किए। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री जारी कर सकते हैं महिलाओं को पहली किस्त। आपको बता दें, हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस पर सरकार की ओर से पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। इस योजना में अब तक 6,97,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के लिए सरकार की ओर से 25 सितंबर को पोर्टल खोला गया था। योजना की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना अभी 1 लाख से कम आय वाले परिवारों की 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए शुरू हुई है। इसके दायरे में करीब 22 लाख महिलाएं हैं।